नमस्कार साथियों, सुप्रभात, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज है 14 अक्टूबर सोमवार। तो आज की सुबह सुबह की ताज़ा खबरें को चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के। तो एक बार नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही छत्तीसगढ़ से रिलेटेड न्यूज़ के लिए, और बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए नए अपडेट्स का पता आपको चलता रहे। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में क्या घटना घटित हुआ है। वैसे आप कौन से जिला से हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि आपके आसपास की खबर हम आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पहला न्यूज आज निकल कर आ रही है दुर्ग जिला से। जिला के धमधा थाना क्षेत्र में फर्जी ड्रग्स इंस्पेक्टर बनकर लोगों को धमकाने के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध वसूली करने वाले 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। धमधा पुलिस थाना प्रभारी पी.डी. चंद्रा ने बताया, ग्राम धोमा निवासी किसान रघुनंदन प्रसाद वर्मा ने शिकायत किया कि उसका बेटा दिलेंद्र कुमार वर्मा का 3 साल से ग्राम चीचा में मेडिकल स्टोर संचालित कर रहा है। सब कुछ पहले बेटा दिलेंद्र मेडिकल दुकान चीचा गया था, तभी मोबाइल में एक व्यक्ति ने स्वयं को ड्रग्स इंस्पेक्टर बताते हुए बिना लाइसेंस की दवा बेचने का आरोप लगाया और कार्रवाई करने की धमकी देने लगा। उसके दूसरी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है मुंगेली जिले से। जिले के चिल्फी थाना क्षेत्र में शनिवार की रात तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने एक कांस्टेबल को टक्कर मार दी। इस घटना में पुलिस कांस्टेबल की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक कांस्टेबल का नाम प्रशांत मसीह है, जो लोरमी के चिल्फी थाना क्षेत्र में तैनात था। तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने मारी टक्कर। जानकारी के मुताबिक यह घटना लोरमी के चिल्फी थाना क्षेत्र अंतर्गत बोड़तरा गाँव में हुई। मृतक कांस्टेबल प्रशांत मसीह चिल्फी थाने में पदस्थ थे। हादसे के ठीक पहले शाम करीब 8 बजे वह अपनी ड्यूटी खत्म कर बोड़तरा की तरफ खाना खाने के लिए आए हुए थे, जिसके बाद वह खाना खाकर चिल्फी की तरफ वापस हो रहे थे। इसी बीच रात तकरीबन 9 बजे अचानक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने विपरीत दिशा से आकर उन्हें ठोक कर मार दी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पलारी विकासखंड क्षेत्र में आने वाले सनातनी पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की कर्मभूमि और बाबा अमरदास की तपोभूमि तेलसीपुरी धाम में आयोजित गुरु दर्शन मेले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। जी हाँ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदाबाजार जिले के पलारी विकासखंड क्षेत्र में आने वाली सनातनी पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की कर्मभूमि में अमरदास की तपोभूमि तेलसीपुरी धाम में आयोजित गुरु दर्शन मेले में शामिल हुए। यहाँ गुरु घासीदास बाबा के 7वें वंशज गुरु आसम दास की उपस्थिति में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री दयालदास बघेल, टंकराम वर्मा, सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक पुन्नूलाल मोहले सहित कई भाजपा नेता शामिल हुए। विजयदशमी के अवसर पर आयोजित इस गुरु दर्शन मेले में शामिल होने बड़ी संख्या में सनातनी समाज के लोग भी पहुंचे। सीएम ने दी विजयदशमी की बधाई। सबसे पहले सीएम ने विजयदशमी के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गुरु दर्शन मेला और विजयदशमी की बधाई दी। उन्होंने कहा कि असत्य में सत्य और सच्चाई की जीत का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। आज शाम को रावण का वध होना है। हर व्यक्ति को अपने भीतर के काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी रावण को वध करने की जरूरत है। आज जो भी यहाँ गुरु का दर्शन के लिए आए हैं, उनकी चरणों में काम, क्रोध, लोभ, मद रूपी रावण को छोड़कर जाएं। उन्होंने कहा कि 18वीं सदी में बाबा गुरु घासीदास ने समाज को परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ाया था। उन्होंने समाज को शिक्षित करने की कोशिश की। शिक्षा समाज का मूल मंत्र है। शिक्षा बहुत जरूरी है। सभी को अपने बेटा बेटी को पढ़ाना है। जी तो सब लेते हैं, लेकिन पढ़े लिखे और अनपढ़ के जीवन में जीने का बड़ा अंतर होता है। समाज को इस पर चिंता करने की ज़रूरत है। उसके बाद ऐसे ही बोलते ही जो विष्णुदेव साय जी है, मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने 18 लाख गरीब को हक आवास के रूप में छीनने का प्रयास किया। उसे हम साकार बनाते हुए तुरंत शुरू कराए हैं। किसान की धान की खरीदी बढ़ाकर 21 क्विंटल किए। महतारी वंदन योजना से माताओं को लाभ दिया। तेंदुपत्ता और वनोपज के दाम में बढ़ोतरी की गई। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के पीएससी घोटाला की जांच सीबीआई जांच करवा रहे हैं। जितने भी घोटाले हुए हैं सभी की जांच चल रही है। आरोपी जेल में हैं। हम जीरो टॉलरेंस की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं सीएम ने जो नया ऐलान किया है उसके बारे में चलिए जानते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री अमरदास मंदिर से मेन रोड तक सीसी रोड, जलाशय सौंदर्यीकरण, 50 फीट से सीट्स के छात्रावास, तेलासी बाड़ा के विकास के लिए पूर्व की सरकार में हुई घोषणा को दोहराया। जी हाँ,
साथ ही गैत्रा में शमशान तक सड़क की निर्माण की घोषणा किया। उनसे पहले खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने समाज के युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ने की बात कही। वहीं गुरु आसम दास, मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक पुन्नूलाल मोहले ने संबोधन किया। तो इस प्रकार से जो है सीएम ने ऐलान किया कि अमरदास मंदिर से मेन रोड तक का सीसी रोड, जलाशय का सौंदर्यीकरण और 50 सीट के छात्रावास भी वहां बनाया जाएगा। तेलसीबाड़ा के विकास के लिए पूर्व की सरकार में जो घोषणा हुई थी उसको दोहराया जाएगा। साथ ही गैत्रा में शमशान तक का सड़क भी निर्माण की घोषणा किया। अगली खबर है कोरबा से दशहरा के पर्व पर बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया गया। जिले में CSEB वेस्ट स्थित लाल मैदान में 110 फीट के रावण का दहन किया गया। इस वर्ष पहली बार रावण के साथ हुई कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी बनाए गए थे। अतिथियों और बड़ी तादाद में मौजूद जन समस्या की मौजूदगी में तीनों पुतलों का दहन हुआ। स्क्रैप मटेरियल से बना लाल मैदान का रावण। कोरबा के लाल मैदान का रावण पावर प्लांट से निकलने स्क्रैप मटेरियल से तैयार किया गया है, जिसे प्लांट के कर्मचारी, अधिकारी और इंजीनियर मिलकर तैयार करते हैं। यह रावण छत्तीसगढ़ में बने सबसे ऊंचे रावण के पुतलों में से एक होता है। इस वर्ष इसकी ऊंचाई 110 फीट रखी गई थी, जिसे देखने के लिए लाल मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। अगली बड़ी खबर आ रही है बस्तर जिले से। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की एक और महत्वपूर्ण मावली पर घाव रस्म शनिवार की रात अदा की गई। दो देवों के मिलन के इस रस्म को जगदलपुर दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण कुटुबाड़ा में निभाई गई। इस रस्म को देखने हर साल की तरह शनिवार रात पर भीड़ बड़ी संख्या में लोगों का जनसैलाब उमड़ा। परंपरा के मुताबिक दंतेवाड़ा से मालवी देवी की छत्र डोली और दंतेश्वरी के छत्र को जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर लाया गया। दंतेवाड़ा से पहुंची मैया जी की डोली और छत्र का भव्य स्वागत राज परिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव और बस्तर वासियों ने किया। आतिशबाजी की गई, फूलों की बारिश की गई। माई जी की डोली का स्वागत की परंपरा को देखने बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंचे। यह सबसे महत्वपूर्ण रस्म है। सर पर पहनाया गया फूल से बना साफा। यह फूल केवल जंगल में पाया जाता है। राजा को यह पहनाया जाता है और इसकी पूजा होती है। इसी साफा को पहनकर देवी की डोली को राजमहल परिसर स्थित दंतेश्वरी मंदिर में स्थित किया जाता है और दशहरा पर्व के अन्य रस्मों में शामिल किया जाता है। रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार यह किया जाता है। अगली बड़ी खबर आ रही है जसपुर जिले से। जसपुर में शनिवार को देर रात हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है सभी लोग दशहरा पर्व पर आयोजित नाटक देखकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान ग्रामीण से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में घटनास्थल पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह घटना पत्थलगांव थाना क्षेत्र में शनिवार रात दशहरा के पर्व के अवसर पर ग्राम सुरेशपुर हर्रामारा में नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम देखने पंडरीपानी गाँव से करीब 300 ग्रामीण ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर नाटक देखने गए थे। सभी ग्रामीण नाटक देखने के बाद रविवार को तड़के सुबह 3 से 4 बजे के करीब वापस लौट रहे थे। इसी बीच मिर्जापुर गांव के समीप सड़क के किनारे पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई। अगली बड़ी खबर आ रही है रेलवे से। रायपुर रेलवे से रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि RRB ने नॉन टेक्निकल 11,558 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज 13 अक्टूबर थी। उसके बाद मतलब कल 13 अक्टूबर थी, आज है 14 अक्टूबर। इच्छुक अभ्यर्थी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन किए थे। इस भर्ती में 3,445 पदों के लिए 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी और 8,113 पदों के लिए स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र रहे हैं। अगली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ में दशहरा पर्व की धूम पूरे राज्य के साथ राजधानी रायपुर में भी देखने को मिला, जहां बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का भव्य दहन किया गया। रायपुर के WRS मैदान में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में 101 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अगली बड़ी खबर आ रही है अब 124 तालाबों में साल भर पानी भरा रहता है, जिससे ग्रामीण और किसान को जल संकट की मुक्ति मिली है। इस योजना से किसान को न केवल सिंचाई के लिए पानी मिला, बल्कि तालाबों में मछली पालन के माध्यम से उसकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो रही है। मनरेगा के तहत तालाबों के गहरीकरण और पुनर्निर्माण के काम में ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है बिलासपुर से। शासन की विभिन्न योजनाओं और स्वयं के प्रयासों से महिला आर्थिक रूप से मजबूत होने के इस्तेमाल के लिए वे इस काम में सफल रही है। महिला अब घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर खेती, सिलाई, आटा चक्की और ट्रैक्टर से खेत जोतने जैसे कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अगली बड़ी खबर है रायपुर से। आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की नीति राज्योत्सव के अवसर पर लॉन्च होगी। इसके प्रमुख प्राविधान के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार मुख्य धारा से जुड़ने वालों का घर बसाएगी।
उन्हें उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ें दी जाएगी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और उनके स्वजन विकास के लिए सरकार अलग से बजट भी निर्धारित करेगी। अगली खबर आ रही है जसपुर नगर से। दशहरा के अवसर पर सुरेशपुर के हर्रामार गांव में नाटक मंचन किया गया था। इसे देखने के लिए पंडरीपानी गांव से 30 ग्रामीण ट्रैक्टर में सवार होकर हर्रामार गांव गए थे। नाटक समाप्त होने के बाद ग्रामीण वापस लौट रहे थे। इसी दौरान मिर्जापुर गांव के पास ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर चालक के काबू से बाहर हो गई और ट्राली पलट गई, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अगली खबर है रायपुर से। रायपुर लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रह चुके और 3 बार राज्य में राज्यपाल रह चुके भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश बैस की एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी की चर्चा चल रही है। भाजपा के सूत्रों के अनुसार हाल ही में कुछ भाजपा नेता रमेश बैस से मिलने उसके निवास पर पहुंचे और उसके संगठन में सक्रिय होने का आग्रह किया। इस बातचीत से यह संभावना जताई जा रही है कि पार्टी में उन्हें कोई नई जिम्मेदारी दे सकती है। बैस ने भी इस संबंध में कई बार कहा कि वे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उन्हें जो भी आदेश दिया जाएगा वह उसे निभाएंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है बिलासपुर से। बिलासपुर में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर गामिनी वर्मा बताती है कि सोशल मीडिया के चलते बच्चों और युवाओं में सामाजिक दिखावे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अपने बच्चे माता पिता से अनावश्यक वस्तुओं की मांग करते हुए खाना पीना छोड़ देते हैं। अभिभावक बच्चों की इस जिद के आगे मजबूर होकर उसकी मांगें पूरी कर रहे हैं। डॉक्टर वर्मा का कहना है कि ऐसा करने से बच्चों में यह विश्वास पनपता है कि उनकी हर चीज़ मांग पूरी होगी, जो भविष्य में उनके व्यवहार में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अभिभावक को चाहिए कि वे बच्चे की हर मांग को पूरा करने की बजाय उन्हें सही और गलत का महत्व समझाएं। मानसिक तनाव का कारण बन रहे लाइक्स की होड़ है। अगली खबर आ रही है बिलासपुर से। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया का प्रभाव जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। खासकर युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। रियल लाइफ और रियल लाइफ की तुलना से युवा अपना आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन खोने लग गए हैं। अगली खबर आ रही है रायपुर से। छत्तीसगढ़ की गुजरने वाली लंबी दूरी एक्सप्रेस ट्रेन में अब यात्री छत्तीसगढ़ी व्यंजन का लुत्फ उठा पाएंगे। जी हाँ, दरअसल रेलवे बोर्ड ने RRCTC को छत्तीसगढ़ी व्यंजन को अपने मेन्यू शामिल करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के बाद IRCTC ने प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों में छत्तीसगढ़ी व्यंजन फरा, चीला, मुंगेड़ी, बरा, गुलगुल भजिया, सोहारी, ठेठरी, खुरमी, चौसेला और लड्डू उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी कर ली है। जल्द ही यात्रियों को यह सुविधा मिलने वाली है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सुबह की तमाम बड़ी खबरों को हमने आपको बता दिया, आपके साथ शेयर कर दिया। तो ऐसी छत्तीसगढ़ के डेली न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के न्यूज़ के साथ।